दोस्तों, आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ा रोग है चिंता। हम छोटी सी बात से परेशान हो जाते हैं। किसी को नौकरी की फिक्र है, किसी को पढ़ाई की, तो कोई सोचता रहता है लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चिंता करने से क्या मिलता है? सिर्फ बेचैनी, डर और थकावट। समाधान तो बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिंता का सुंदर इलाज दिया है। आइए चलते हैं उस युद्ध भूमि पर, कुरुक्षेत्र में, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंख बज चुके थे, रणभूमि गरज रही थी, लेकिन महान योद्धा अर्जुन, जिसने अकेले ही देवताओं को पराजित किया था, वो घबरा गया। उसने देखा कि उसके सामने उसके ही गुरु द्रोणाचार्य, उसके दादा भीष्म पितामह और उसके भाई बंधु खड़े हैं। उसका दिल भर आया, हाथ कांपने लगे, गांडीव हाथ से छूट गया। अर्जुन ने रथ की लगाम थामे खड़े श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूंगा? मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा मन डगमगा रहा है। मैं शस्त्र छोड़ देता हूँ। आप ही बताइए मुझे क्या करना है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, हे पार्थ, ये जो मोह है ना, यही तुम्हें तोड़ रहा है। तुम चिंता कर रहे हो उसी बात की जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। याद रखो, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि अतीत तुम्हारे हाथ में नहीं, भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही समय है, वो है वर्तमान। और वर्तमान में तुम्हारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है, कर्म करना। जो होना है वो होकर रहेगा। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने धर्म का पालन करो। भगवान के ये वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, ये हर उस इंसान के लिए है जो चिंता करता है। आज हम भी तो अर्जुन जैसे हालात में जी रहे हैं। हम भी बार बार सोचते हैं, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा? अगर व्यापार में घाटा हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो क्या होगा? लेकिन सच्चाई यही है, चिंता करने से कभी हल नहीं निकलता, बल्कि मन और भारी हो जाता है, समस्या और बड़ी लगने लगती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, चिंता से हल नहीं निकलता, लेकिन मन शांत रहे तो हर रास्ता दिखने लगता है। यही कारण है कि जब मन बेचैन हो तो कुछ पल आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, भगवान का नाम जपें, हरे कृष्णा, धीरे धीरे मन हल्का हो जाएगा। और जब मन शांत हो जाता है तो वही इंसान सही निर्णय ले पाता है। जो लोग ध्यान और भक्ति में लीन रहते हैं, उनकी चिंता खुद श्री कृष्ण दूर करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग कितनी बड़ी मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास भगवान पर होता है। वो जानते हैं मेरे साथ कृष्ण है, फिर चिंता कैसी? महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब अर्जुन को लगा अब जीत असंभव है। कौरवों की सेना विशाल थी, भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा सामने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, परिस्थितियां कभी भी एक सी नहीं रहती। हार और जीत दोनों मन की स्थिति पर निर्भर करती हैं। अगर मन मजबूत रहा तो हार कर भी जीत जाओगे, लेकिन
श्री कृष्ण ने कहा, परिस्थितियां कभी भी एक सी नहीं रहती। हार और जीत दोनों मन की स्थिति पर निर्भर करती हैं। अगर मन डगमगाया तो जीत कर भी हार जाओगे। अगर मन मजबूत रहा तो हार कर भी जीत जाओगे। अगर आज आपके जीवन में कठिन समय है तो घबराइए मत, क्योंकि हो सकता है कल सब कुछ बदल जाए। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने एक अमर संदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं, वो तो परिस्थितियां, समय और भगवान पर निर्भर करता है। लेकिन कर्म वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर किसान खेत में बीज बोता है तो बारिश होगी या नहीं ये उसके बस में नहीं, लेकिन बीज बोना उसके हाथ में है, वही उसका कर्म है। ठीक उसी तरह हम मेहनत करें, ईमानदारी से कर्म करें, फल की चिंता छोड़ दें, भगवान जो देंगे वही हमारे लिए अच्छा होगा। दोस्तों, अगर आप चिंता में डूबे रहते हैं तो जीवन बोझ बन जाता है, लेकिन अगर आप विश्वास में जीते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। चिंता छोड़कर श्री कृष्ण का नाम लो, उन पर विश्वास रखो। याद रखो, जो होना है वो होकर रहेगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म करने से सब बदल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में चिंता है तो श्री कृष्ण की ये बातें याद रखो। वर्तमान में रहो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मन शांत रखो, ध्यान और भक्ति में लीन रहो। फिर देखना, चिंता धीरे धीरे मिट जाएगी और समाधान अपने आप सामने आएगा। श्री कृष्ण का यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा।